यह बात टूर्नामेंट ऑफ पावर के खत्म होने के बाद की है। बहुत बड़ी डिफिकल्टी को फेस करने के बाद सभी फाइटर्स अर्थ पर अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीना शुरू कर देते हैं। गोकू ची ची के कहने पर फार्मिंग दोबारा शुरू कर देता है। दूसरी ओर वेजिटा हमेशा की तरह गोकू को पीछे छोड़ने के लिए अपनी ट्रेनिंग में जुटा रहता है। हालांकि गोकू का मन फार्मिंग करने का बिल्कुल नहीं था, बल्कि उसका मन ट्रेनिंग करने का था। फिर हम दूसरी ओर ओमनी पैलेस को देखते हैं, जहां दोनों जेनोसामा किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात कर रहे थे। यूनिवर्स 7 के जेनोसामा बोलते हैं, टूर्नामेंट ऑफ पावर में हमें गोकू की नई पोटेंशियल और एबिलिटी के बारे में पता चला। वह पहला मॉडल है जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया है। दूसरे जेनोसामा बोलते हैं कि कैसा रहेगा कि हम गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बना दें। यूनिवर्स 7 के जेनोसामा बोलते हैं, हाँ, शायद तुम सही बोल रहे हो। फिर हम देखते हैं कि जेनोसामा ग्रैंड पीस्ट को बुलाते हैं, जो तुरंत वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, जेनोसामा मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। जेनोसामा बोलते हैं, जैसे यूनिवर्स 7 के गोकू को यहाँ बुलाओ। और फिर ग्रैंड पीस्ट बीच से कांटेक्ट करके बताते हैं कि जल्दी से यूनिवर्स 7 के सन गोकू को बुलाओ, जेनोसामा ने उसे याद किया है। फिर बीस जल्दी से गोकू के पास पहुंचता है और बताता है, गोकू तुम्हें जेनोसामा ने बुलाया है। यह सुनकर गोकू हैरान हो जाता है और सोचता है, अब ऐसा क्या हो गया कि जेनोसामा मुझे बुला रहे हैं, कहीं वे टूर्नामेंट ऑफ पावर को दोबारा तो शुरू नहीं कर रहे। फिर हम देखते हैं कि गोकू बीस के साथ ग्रैंड पीस्ट के पास पहुंच जाते हैं। फिर ग्रैंड पीस्ट गोकू को अपने साथ ओमनी पैलेस में ले जाते हैं। जेनोसामा गोकू को देखकर खुश हो जाते हैं और गोकू बोलता है, हेलो जेनोसामा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर या उसके जैसा कोई टूर्नामेंट तो नहीं स्टार्ट कर रहे? यूनिवर्स 7 के जेनोसामा जवाब देते हैं, नहीं गोकू, हमारे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा विचार है। क्यों ना तुम न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन जाओ। यह सुनकर ग्रैंड पीस्ट हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, जेनोसामा यह क्या बोल दिया। फिर हम गोकू को देखते हैं, जो इसे सुनकर सोचने लगता है कि अगर वो न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया तो वो अर्थ को आसानी से प्रोटेक्ट कर पाएगा और किसी भी यूनिवर्स को इरेज नहीं होने देगा। बहुत सोचने के बाद गोकू जेनोसामा से कहता है, ओके, मैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर जेनोसामा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब तुम बहुत जल्दी ग्रैंड पीस्ट के साथ ट्रेनिंग शुरू करने वाले हो। ट्रेनिंग का नाम सुनते ही गोकू खुश हो जाता है और कहता है, ट्रेनिंग के लिए मैं हमेशा तैयार। गोकू दोनों जेनोसामा को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर अर्थ पर वेजिटा के बेटे ट्रंक्स की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और सभी फाइटर वहां पर मौजूद होते हैं। फिर अचानक से गोकू आकर चिल्लाता है, हेलो दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़। सभी गोकू को देखकर शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई। गोकू कहता है कि मैं अभी अभी जेनोसामा से मिलकर आया हूँ और वो मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाने वाले हैं। यह सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, यह क्या सुन लिया हमने। खासकर वेजिटा को यकीन नहीं होता और वो बहुत हैरान हो जाता है और गुस्से में कहता है, कैकरॉट, तुम फिर मुझसे एक कदम आगे निकल गए, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। गोकू वेजिटा को शांत करते हुए कहता है, वेजिटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जेनोसामा ने ही मुझे न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए फोर्स किया है। अगर मैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया तो मैं सभी को आसानी से प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। गोकू वेजिटा से बोलता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में अल्ट्रा इंस्टेंट होने के बावजूद भी मैं हार गया था, लेकिन एंड्रॉयड 17 ने ही जीत दिलाई। अब अगर मैं न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन गया तो किसी भी यूनिवर्स को इरेज नहीं होने दूंगा। यह सुनकर वेजिटा शांत हो जाता है और कुछ नहीं कहता। फाइनली गोकू पार्टी में सभी के साथ अपना लास्ट टाइम स्पेंड करता है। फिर अगले दिन गोकू ची ची को बाय बोलकर वह ग्रैंड पीस्ट के पास पहुंचता है और ग्रैंड पीस्ट उसे अपने जैसा आउटफिट देते हैं। फिर गोकू ग्रैंड पीस्ट के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड पीस्ट के ऊपर
एक की ब्लास्ट से हमला करता है, मगर ग्रैंड बीस्ट गोकू के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेते हैं। और फिर गोकू ग्रैंड बीस्ट के ऊपर बहुत सारे की ब्लास्ट से हमला कर देता है, मगर हम देखते हैं कि गोकू का एक भी हमला ग्रैंड बीस्ट को छू नहीं पाता। फिर गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है और ग्रैंड बीस्ट के ऊपर एक पंच करता है, मगर ग्रैंड बीस्ट गोकू के पंच को सामने से रोक लेते हैं और बोलते हैं, गोकू तुम मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट क्यों नहीं दिखाते। गोकू कहता है कि मैं अपनी बेस फॉर्म में ही स्ट्रॉन्ग होना चाहता हूँ। ग्रैंड बीस्ट पूछते हैं, क्या तुम मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में और भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होना चाहते हो। गोकू जवाब देता है, मैं अपनी बेस फॉर्म में इतना पावरफुल होना चाहता हूँ कि आपको भी हरा सकूं। गोकू और ग्रैंड बीस्ट ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे गोकू अपनी पावर अप करता है और सुपर साइयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और थोड़ी देर बाद वह कायोकेन भी यूज कर लेता है, लेकिन फिर ग्रैंड बीस्ट को टच नहीं कर पाता। इस तरह गोकू और ग्रैंड बीस्ट को ट्रेनिंग करते हुए काफी ज्यादा समय हो गया था। ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, गोकू अब थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि हम काफी दिनों से नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहे हैं। आराम करते हुए गोकू अपनी पावर में कुछ अंतर महसूस करता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि यह कौन सी पावर है। ग्रैंड बीस्ट कहते हैं कि गोकू सामा, आप बहुत ही जल्द न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने के लिए रेडी हो जाओगे। आपने बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा ताकत बढ़ाई है। यह सुनकर गोकू खुश हो जाता है और बोलता है, ग्रैंड बीस्ट मुझे गोकू सामा बुला रहे हैं। गोकू सामा, यह तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रैंड बीस्ट कहते हैं, गोकू सामा, अब हमने बहुत रेस्ट कर लिया, क्यों ना हम दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर दें। फिर गोकू और ग्रैंड बीस्ट दोबारा ट्रेनिंग में जुट जाते हैं। दूसरी ओर हम अर्थ को देखते हैं, जहां वेजिटा सोचता है कि अब गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है और वह पीछे नहीं रह सकता। इसलिए वह बुल्मा के पास जाता है और उसे बीस से कांटेक्ट करने को कहता है। बुल्मा उसे खाने का लालच देकर बुला लेती है, लेकिन बीस के साथ लॉर्ड बीरस भी पहुंच जाते हैं। बीस वेजिटा को देखकर समझ जाता है और कहता है, हे वेजिटा, क्यों ना तुम ट्रेनिंग के लिए लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर आ जाओ। यह सुनकर वेजिटा खुश हो जाता है और कहता है, चलो फिर। और लॉर्ड बीरस कुछ भी रिएक्ट नहीं करते और अपने खाने पर ध्यान देते हैं। कुछ देर बाद तीनों लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और वेजिटा कहता है, चलो फिर ट्रेनिंग शुरू करें। बीस कहता है कि कितनी जल्दी हो रही है तुम्हें, क्या तुम इस बात से जल रहे हो कि गोकू अब तुमसे आगे निकल गया है और तुमसे पीछे रहा नहीं जा रहा। फिर वेजिटा इस बात को इग्नोर करता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर बीस वेजिटा को ट्रेन करने में लग जाता है। लॉर्ड बीरस को अभी भी यह यकीन नहीं हो रहा था कि गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनने वाला है और इन सब से दूर पुराने मिटा दिए गए यूनिवर्स के रिस्टोर होने के कारण एक पुराना दुश्मन वापस आ गया था और वह और कोई नहीं, गोकू और वेजिटा की प्रजाति का भुला दिया गया एक ही पुराना साइयन। तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स 7 के बाहर एक पोर्टल खुलता है और वहां से एक साइयन बाहर आता है।